वहीं अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां मराठा आरक्षण पर अल्टीमेटम खत्म हो गया है। मनोज जरांगे पाटिल का ये अल्टीमेटम था और आज से एक बार फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर जा सकते हैं मनोज जरांगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और मनोज जरांगे आज अब क्या उनका आगे का प्लान रहेगा ये भी बता सकते हैं। शिंदे सरकार को मराठा आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मनोज जरांगे ने कल तक का अल्टीमेटम दिया था। अब अल्टीमेटम क्योंकि खत्म हो चुका है तो अब ऐसे में सरकार के खिलाफ फिर से वो अनशन शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में मनोज जरांगे ने कहा कि आरक्षण को लेकर अब सरकार को 1 घंटे का भी समय नहीं दे सकते। जरांगे कल अहिल्या देवी होलकर की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और मेरे सहयोगी मुंबई से राहुल पांडे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हम अगर एकनाथ शिंदे को देखें तो वो मंच से आरक्षण के समर्थन में नजर आते हैं, उनके समर्थन में बयान देते नजर आते हैं। दूसरी तरफ मनोज जरांगे, जिनका अनशन का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी आरक्षण को लेकर सरकार की स्थिति साफ है नहीं, इसलिए अब आशंका फिर से अनशन पर जाने की है मनोज जरांगे की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर जो मियाद मनोज जरांगे पाटिल की ओर से सरकार को दी गई थी वो अब पूरी हो चुकी है। सरकार की ओर से 30 दिन का लगभग समय मांगा गया था, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि उन्होंने सरकार को 40 दिन दिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मराठा आरक्षण को लेकर कोई भी ठोस कदम जो है नहीं उठाया गया है और ना ही कोई ठोस आश्वासन दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है मराठा आरक्षण के पक्ष में है, इसको लेकर सकारात्मक है, लेकिन सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मराठा आरक्षण जो दिया जाए वो किस तरह से कैसे दिया जाए। इसको लेकर लगातार चर्चा जो है वो चल रही है। मनोज जरांगे पाटिल का कहना है कि हमको जो आरक्षण चाहिए, मराठा समाज को आरक्षण चाहिए है, वो ऐसा आरक्षण हो कि ताकि वो आगे चल के टिक सके, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार ओबीसी, मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि उन्हें ओबीसी कोटे से जो मराठाओं को आरक्षण है वो मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के सामने इस समय फिलहाल एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ जो है खाई वाली स्थिति है। अगर ओबीसी कोटे से आरक्षण सरकार जो है मराठा समाज को देती है तो इससे इसका विरोध जो है ओबीसी समाज के जो नेता है, ओबीसी समाज के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल का साफ तौर पर कहना है कि आज मियाद जो है पूरी हो चुकी है और अब जो है वो अब से कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और आगे जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी और मनोज जरांगे पाटिल आगे किस तरह से आंदोलन किया जाएगा, मनोज जरांगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब आगे की रणनीति वो साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको राहुल।